हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01 फ्रेंड। और ब्लॉग बना रहे हैं हम। तो गाइस जो भी न्यू लोग जुड़ रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, ठीक है। तो गाइस आज बात करेंगे। वैसे मन तो नहीं था, क्योंकि कहते नहीं है जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो उसके बिना जीना कितना मुश्किल होता है। उससे पूछिए जिसका इस साल सन 2025 में जिसके किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बेटी, किसी का बेटा जो बिछड़ा है, तो उससे पूछिए, उसके घर जाके देखिए कि मतलब ऐसा किसके किसके यहाँ हुआ है। तो गैस मेरे यहाँ तो हुआ है। मुझे इस चीज का आज मैं सुबह से इस समझ लो मैं अपने दर्द का और अपने कष्ट का मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने दिन में भी ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी दिन में, नहीं ब्लॉग डाल। मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने, क्योंकि मेरी बहन थी ना, वो मेरी बहन नहीं थी, मेरी बच्ची थी, मेरा औलाद थी। ये देखिए, ये उसके बच्चे हैं दोनों, देखो। तो गैस मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जिसके घर में ये हादसा हुआ, मेरी बहन कोई मरने लायक नहीं थी। अभी उसकी उम्र ठीक थी 25 साल की, 25 की हुई भी नहीं थी। तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जिसके साथ ऐसा होता है ना, जिसके साथ हुआ है गलत, तो जिसके साथ गलत होता है उसी को पता रहता है। मेरी बहन का तो खैर हादसा हुआ है, हादसा ही हुआ है, साजिश हुई है, मिलके मर्डर हुआ उसका। आज वो हमारे बीच नहीं है। इस चीज का आज सुबह से मैं ये मान लो मैं बिल्कुल पूरी पागल थी, सर में दर्द एकदम। उसको मतलब पूरा दिन अभी तक मैं जब से सो के उठी हूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही थी। आज पूरे दिन ऐसे ही निकल गया, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं। आज पूरे दिन मेरे साथ बच्चे भी ऐसे ही रहे, क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो बच्चे मेरे घेर के बैठ जाते हैं। तो ऐस मैं अपना दुख तो एक साइड रखती हूँ, बात करती हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है बाढ़ आने से, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो गैस मुझे पता है कितने सारे, आप मैं जो क्लिप है वो लगा दूंगी, आप लोग देख लेना कितने घर बर्बाद हुए हैं और कितने लोग इस हादसे में मरे हैं। बहुत से हादसे हुए हैं, बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए भाई हादसे में। किसी किसी की तो पूरी फैमिली चली गई, क्योंकि पूरा पूरा मतलब पूरा घर डूब गया, पूरा घर टूट फट गया पूरा। मतलब अब क्या बताएं, किसी के छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितनी जाने गई हैं। कहते नहीं है ये त्योहार हर किसी को नसीब में नहीं होता है, हर किसी को देखने के लिए नहीं मिलता है। मेरी बहन के भी साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि 5 साल रक्षाबंधन पर वो हमारे साथ थी, ठीक है। और मैं कहीं, ये मान लो मेरे घर में कोई शॉपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि किसी अपने का खोने का दर्द ना, जो देखो आज की दुनिया में बहुत से मतलबी लोग हैं, एक दूसरे को मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत से देखे हैं। कहते नहीं है, मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे जाके चक्कू तलवार चलाते हैं। बहुत से होते हैं ऐसे एक दूसरे को चाहने वाले, मगर हम नहीं। हम, मेरी बहन जो चली गई ना, वो भी हमें बहुत चाहती और हम भी उसे बहुत चाहते थे। अब क्या करे, अच्छा इंसान हमेशा दूर हो ही जाता है। ऐसा ही उत्तराखंड में भी हादसा हुआ है, बहुत घर बर्बाद हो गए। बहुत, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा हो रहा है, पता नहीं। और एक हादसा भी हुआ था एक बार, वो शायद में केदारनाथ में हुआ था, क्योंकि एक एक जब काफी यात्री लोग गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत लोग मरे थे। ये सन 19 की या 18 की बात है। तो
मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, पता नहीं इतना मतलब इतना एक बार में ये मान लो तुरंत एक 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 गांव खत्म, ऐसा मतलब क्यों? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि इतनी धरती कितना वजन झेल है, इतने वही हो रहे हैं। क्या कर रही, पत्नी पति को मार दे रहा, पति पत्नी को मार रहा, बहन भाई को मार रहा, भाई बाप को मार रहा, ये सब चल रहा है। ठीक है, किसी को 2 मिनट की न सबर है। अगर जैसे किसी को अगर किसी को कहते नहीं है, एक मकान मिला है और बड़े भैया ने अगर 2 ले लिए, तो फिर उसकी जब मान लो उसने 2 ले लिए तो उसकी मौत क्लियर है, उसे मरना ही है, क्योंकि भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता आजकल आदमी। तो बस इसीलिए जो सब हो रहा है, भगवान जगाते कि बताओ एक दूसरे में मरे जा रहे हैं। इस चीज का जो उत्तराखंड में हादसा हुआ है, सच में ये एक तरीके से एक हर इंसान के अंदर एक सदमा सा बैठ गया है कि भाई ये सब हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता है उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसकी वजह से हमारे यहाँ यूपी में क्या बोलते हैं, चम्बिल, जमुना और गंगा जी ऐसे चल रही हैं उफान पे। पानी ये मान लो रोड पे आ गया, ऊपर पुल क्रॉस कर गया। इतना मतलब इतना खतरा है कि जगह जगह पे पुलिस लगी है, निकलने भी नहीं देते हैं जमुना या चम्बिल की तरफ से कि भाई कुछ किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। मगर जब हादसा होता तो कोई किसी को रोक थोड़ी ना लेगा, ना मतलब पुलिस रोक लेगी, नहीं कि जब वो हादसा होगा तो वो होगा ना। अभी जो उत्तराखंड में हुआ, क्या किसी ने रोक लिया उसको? वो तो अचानक हुआ है? इतना भयंकर हादसा हुआ कि पूछो नहीं। ऐसा ही एक बार और हुआ था। अब यहाँ की हमारे यहाँ का गंगा जी की देख लो, क्या नाम है गंगा जी का, अटैना घाट, बदायूं गंगा जी। देख लीजिए सर्च करके अभी क्या चल रहा है माँ का मंदिर, क्योंकि इतनी उफान पे है कि लोग वाग भाई द्वार ही बैठ के गंगा जी नहा रहे हैं, इतना पानी है। कोई गाड़ी धुल रहा है, कोई कोई मतलब कुछ कर रहा है। अब कोई कोई तो खुश हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दरोगा जी हैं, वो क्या बोलते हैं, गंगा जी नहा रहे, वो कह रहे हैं धन्नो मेरे मेरे दरवाजे गंगा जी आई हैं, फिर उसी में छत कूद कूद के नहा रहे। वो वीडियो कितनी वायरल हो रही, प्रयागराज में। मगर ऐसा नहीं है भाई, गंगा जी हैं, अब वो पानी है भाई। जब कहते नहीं है एक एक समय होता है, जहाँ तक तो आदमी सोचता है कि हम अपने आप को रोक ले भाई, जब नहीं बस में है तो कहाँ से रोक ले है? और हमारे हमारे इटावा में, यूपी में इटावा की बात कर रहे हैं हम, और कहीं की तो नहीं जानते हैं। हमारे इटावा में तो इतनी बारिश भी नहीं हुई है। ठीक है, जितनी बारिश के टाइम बारिश होनी चाहिए। अभी भी यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी है। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पता नहीं कितनी मासूम मासूम सी जानें चली गई हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे चम्बिल देखने, ये मान लो इतना इतना पानी छूटा है, बस इतना पूरा ऊपर तक आ गया, और मेरे जाने से पहले वो ऊपर आ गया था पानी। हम लोग तो काफी टाइम बाद गए। ठीक है, सारी गाड़ी बंद कर दी गई है, जो बड़ी गाड़ी है सिर्फ बाइक ले जा सकते हैं, और साइकिल से सब पैदल, बाकी सब चीज उधर पे रोक कर दी गई है। इधर भी ऐसा ही इधर सब जगह मतलब अभी यही चल रहा है। प्रयागराज में तो इतना स्थिति गंभीर है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग वहां सही से खा नहीं पा रहे हैं। अब क्या करे बेचारे, कहाँ जाए इंसान। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहते, जो उत्तराखंड का जो हादसा हुआ है भाई, बहुत लोग मरे हैं। इस चीज का मतलब अंदर तक कष्ट है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गैस बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो उत्तराखंड में हादसा हुआ है, अंदर तक इस चीज का दुख है, कष्ट है। बस भगवान जो भी जो जिसने दुनिया छोड़ी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस इतना ही कहना चाहते हैं।
और भगवान से हमेशा यही चीज दुआ करूंगी, ये हादसा कभी ना ऐसे हो जैसे हो रहे हैं। भगवान पता नहीं अचानक क्यों लोगों को अपने पास बुला लेता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।